हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो भाई टॉपिक पे डायरेक्ट आते हैं। अपना टॉपिक है क्रिप्टो कार्डिंग। तुमने थंबनेल तो देख लिया होगा, ठीक है। तो भाई क्रिप्टो कार्डिंग कैसे करते हैं और क्या है पूरा प्रोसेस, ठीक है। तो आज की पूरी वीडियो तुम एंड तक देखना। पूरी वीडियो में बता दूंगा तुम्हें, पूरे सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले बोल दूँ, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल और एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए बना रहा हूँ और मैं कोई इलीगल एक्टिविटी प्रमोट नहीं करता, ठीक है। तो भाई वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखो क्रिप्टो कार्डिंग क्या होता है ना, जैसे जो क्रिप्टो होता है ना, जैसे यूएसडीटी हो गया या बिटकॉइन या लाइटकॉइन। तो वो क्रिप्टो जब तुम सीसी से परचेज़ करके सीसी से मतलब जैसे तुम क्रिप्टो परचेज़ कर लोगे और उस क्रिप्टो को तुम अपने अकाउंट में भेज के और फिर उसको तुम अपनी लोकल करेंसी में कन्वर्ट करके जैसे उस करेंसी को यूज़ करते हो, तो इसी पूरी प्रोसेस को कहते हैं क्रिप्टो कार्डिंग, ठीक है। अब जो बाकी जो बंदे होते हैं ना, जो कार्डर्स वगैरह होते हैं, वो इसको कैसे यूज़ करते थे, वो क्या करते हैं ना, जैसे तुम उनको एक जैसे सीसी मिल जाता है, ठीक है, क्रिप्टो कार्डिंग का, ठीक है, क्रिप्टो का सीसी मिल जाता है उनको। तो फिर वो क्या करते हैं ना, उस सीसी को लेके कुछ वेबसाइट्स होती है उन पे जाते हैं। उन वेबसाइट पे क्या है कि उसकी डिटेल्स भरते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे सी की डिटेल्स भर देते हैं, जैसी सीसी की डिटेल्स वहाँ पे भर दी, उसके बाद वो वहाँ पे क्रिप्टो परचेज़ कर लेते हैं, ठीक है। अब क्रिप्टो क्या होता है ना, कोई सा भी परचेज़ कर सकते हैं तुम, जैसे इथेरियम हो गया, यूएसडीटी का हो गया कोई सा भी, ठीक है, टीआरसी ईआरसी किसी भी नेटवर्क पे हो जाता है, ठीक है। या फिर बिटकॉइन हो गया या लाइट कॉइन हो गया या फिर बाइनेंस कॉइन, मतलब भाई हज़ारों क्रिप्टो कॉइन से कोई सा भी परचेज़ कर लो, ठीक है। तो मैक्सिमम जो लोग हैं ना, वो लाइट कॉइन या बिटकॉइन या फिर यूएसडीटी परचेज़ करते हैं, ठीक है। अब ये वाले जो क्रिप्टो है ना, वो लोग परचेज़ करते हैं। परचेज़ करने के बाद क्या करते हैं कि अपना एड्रेस वहाँ पे डालते हैं और अपने बाइनांस में या फिर ट्रस्ट वॉलेट में या फिर फैंटम वॉलेट या फिर एक्सोडस कोई सा वॉलेट हो गया, ठीक है, उसमें मंगवा लेते हैं। अब इसमें देखो फ़ायदा ये रहता है ना कि वो जो क्रिप्टो होता है ना, वो पहली बात तो ट्रेस नहीं होता, ठीक है। वहाँ पे तुमको ट्रेसिंग का चक्कर ख़त्म, ठीक है। दूसरी बात क्या है कि इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन में तुम्हें कोई अलग से फ़ीस नहीं देनी पड़ती, ना कहीं पे वेरिफिकेशन होता है और इंस्टेंट हो जाता है, ठीक है। अब जैसे अगर तुम अमेरिका का कोई सा भी कार्ड वहाँ पे किसी वेबसाइट पे लगा के और अगर तुम क्रिप्टो अमेरिका से इंडिया भेजते हो, तो भाई जैसे बिटकॉइन तुमने भेजा, तो देखो उसकी ना तो कोई वेरिफिकेशन होती है, ना उसको कोई ट्रेस कर सकता है, ठीक है, ना उसका कोई ट्रेसिंग वगैरह होती है, कुछ नहीं होता। वो क्रिप्टो कुछ मिनटों में तुम्हारे अकाउंट में पहुंच जाता है, ठीक है। कुछ रेयर केस में 1-2 घंटे भी लग जाते हैं जब नेटवर्क में ट्रैफिक ज़्यादा रहता है। पर अगर तुम लाइट कॉइन से मंगवाते हो तो भाई वो 5 से 10 मिनट में तो क्रिप्टो तुम्हारे अकाउंट में पहुँच जाएगा, ठीक है। तो यही होता है भाई पूरा क्रिप्टो कार्डिंग। इसी इसी प्रोसेस से कार्डर्स क्रिप्टो कार्ड करते हैं, ठीक है। अब इसमें सबसे मेन इशू ये रहता है कि बाकी काफ़ी सारे बंदों को को पता ही नहीं रहता, ठीक है, उनको पूरा प्रोसेस नहीं पता। और काफ़ी सारे चूतिए बैठे हैं भाई यूट्यूब पे, जिनको कुछ भी नहीं पता, ठीक है। वो अनसेंट कुछ भी अपना नॉलेज जो भी उनके दिमाग में आ रहा है वो फैलाते जा रहे हैं, ठीक है। मैंने भाई इतनी मतलब इस वीडियो बनाने से पहले मैंने यूट्यूब पे सर्च करा था इस टॉपिक के बारे में, ठीक है। और मैंने वीडियो देखी भाई, मैंने कम से कम ना 20 से 25 वीडियोस देखी थी भाई। आधे से ज़्यादा वीडियोस में तो बंदे बोले कि भाई क्रिप्टो कार्डिंग पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। उनका तो चलो अलग कर दिया, उनका भाई उनकी तो दुनिया ही अलग है, ठीक है। जब भाई किस तुमको आता ही नहीं है करना, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है। पर वो तुमको नहीं आता करना तो वो अलग चीज़ है, ठीक है। बाकी लोगों को ज्ञान मत हो कि आता नहीं है, मतलब होता नहीं है, ठीक है। तो होता है, पर जो ज्ञान देते फिरते हैं ना कि भाई क्रिप्टो कार्डिंग पॉसिबल नहीं है, वो इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि उनको आता ही नहीं है, ठीक है। और जिनको आता है भाई वो कभी खुले में इतना बताते नहीं है, ठीक है, बहुत कम लोग ही बताते हैं। मैं बता रहा हूँ थोड़ी तुम्हारी हेल्प हो जाए इसलिए, ठीक है। क्योंकि भाई इतना इन चूतियों ने गंद मचा रखा ना यूट्यूब पे इस टॉपिक के बारे में, मतलब सब कोई भाई अपनी नॉलेज छाप रहा है, ठीक है। अब जिनको आता है वो बंदे बताते नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए भाई मैं बता रहा हूँ कि जो ये चूतिया बोलते हैं ना कि भाई पॉसिबल नहीं है क्रिप्टो कार्डिंग, तो इनसे थोड़ा दूर रहना, ठीक है। मतलब कार्डिंग भाई हर जगह पॉसिबल है, ठीक है। तुम कहीं भी कर सकते हो, बस करने वाला होना चाहिए, ठीक है। अगर तुम सही टूल्स, सही मतलब पूरे एक्सेसरीज़ के साथ सही टूल्स, सही प्रोसेस और सही मेथड से भाई तुम अगर करते हो ना, तो भाई पॉसिबल है, ठीक है। अब ये चूतिया क्या करते हैं, सीधा सीधा सीसी उठाते हैं, किसी भी वेबसाइट पे जाके परचेज़ पे क्लिक करते हैं, वो डिक्लाइन मार देता है, ओटीपी मांग लेता है और फिर भोसड़ी के यहाँ पे आके ज्ञान बकते कि भाई पॉसिबल नहीं है, ठीक है।
वो इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो तुमको यूज़ ही नहीं करना आता, ठीक है। तुम अगर सीधा सीसी जाके किसी वेबसाइट पे लगाओगे तो बैंड के लोडो वो डिक्लाइन मार देता, वो ओटीपी मांगेगा, ठीक है, क्योंकि आजकल वेबसाइट्स पे 3DS लगता है। तो तुम्हें प्रॉक्सी और सॉक्स वगैरह तो कुछ पता होगा नहीं, आरडीपी वगैरह कुछ पता होगा नहीं, ठीक है। तो तुम सीधा यूज़ करते हो और वो डिक्लाइन तो मारेगा ही। तो भाई इन चूतियों से दूर रहना तुम लोग, ठीक है। अगर तुमको पूरा मेथड वगैरह सब सीखना है क्रिप्टो कार्डिंग से रिलेटेड तो भाई मेरे को डीएम कर देना, क्योंकि भाई सबसे बेस्ट चीज़ है ये, ठीक है। अगर तुम्हें इस फील्ड में अगर तुम्हें कुछ सीखना है ना, मैं भाई रिकमेंड करूँगा, सबसे बेस्ट चीज़ है ये और सबसे सेफ भी है, तुम यही करो, ठीक है। बाकी भाई सबकी अपनी मर्ज़ी, जिसको जो सीखना सीखे, ठीक है। बस यही है कि उन चूतियों से दूर रहना जो हर चीज़ को, जिनको नहीं आते कुछ भी, फिर आके ज्ञान पेल देते कि भाई ये पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। अभी मैंने एक चूतिया देखा था, वो पता है क्या ज्ञान पेल रहा था कि भाई बीजीएमआई यूसी कार्डिंग पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और भाई उस बंदे में इतना मतलब गुस्सा आ रहा था ना, तो बहनचोद अगर उसको नहीं आती करनी तो भाई इसका मतलब ये नहीं कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है। पॉसिबल है, बस तेरे को नहीं आती तो तू चुप करके बैठ जाए, फालतू की वीडियो मत डाला कर यूट्यूब पे, ठीक है। तो भाई क्रिप्टो कार्डिंग से रिलेटेड मैंने तुमको सारी चीज़ बता दी है, पॉसिबल है कि नहीं है। तो भाई ये पॉसिबल है, अगर तुम्हें करनी आती है तो तुम कर सकते हो, ठीक है। अब मेन चीज़ आती है कि तुम कैसे कर सकते हो, ठीक है। मैंने तुमको ऊपर ऊपर से बता दिया कि तुम वहाँ की किसी वेबसाइट पे जाना, सीसी डालना और वो हो जाएगी, ठीक है। इतना इजी नहीं है, ठीक है। इसके लिए देखो पूरा प्रोसेस लगता है। तुम्हें सबसे पहले प्रॉक्सीज चाहिए, आरडीपी चाहिए, ठीक है। आरडीपी क्यों चाहिए? क्योंकि क्रिप्टो देखो काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव टॉपिक है, ठीक है। अगर तुम इस पर कुछ करने चाहते हो तो भाई ये मतलब इतना इजीली तुमको करने नहीं देगा कार्डिंग, ठीक है। इसीलिए लोग फालतू का ज्ञान बेचते हैं, ठीक है। अगर तुम्हें ये करना है तो भाई अगर तुम एक बार इसको सीख जाते हो ना तो ये तुम्हारे लिए बहुत इजी बन जाता है, ठीक है। पहले 1-2 बार सिर्फ तुम्हें थोड़ी मेहनत लगेगी, ठीक है। सिर्फ थोड़ी सी तुम्हारा पैसा लगेगा और मेहनत लगेगी, पर एक बार हो जाता है तो भाई तुम्हारे मंथली, भाई मैं बोल रहा हूँ, $1000 से $2000 तो कहीं नहीं जाएंगे, मतलब ऐसे आएंगे बिल्कुल ही 1-2 ट्रांजेक्शन में ही, ठीक है। और उनको कोई ट्रेस भी नहीं कर सकता, ठीक है। तो अपने बाइनेंस में लेना $50-60 डेली के, ऐसे धीरे धीरे निकालना, जब निकालना जैसे निकालना तुम्हारी मर्ज़ी, ठीक है। अब इसका देखो प्रोसेस ये रहता है कि एक वेबसाइट है, अब वेबसाइट का नाम नहीं बता सकता, ठीक है। जिसको जाननी है मेरे को टेलीग्राम पे डीएम करना है, टेलीग्राम आईडी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, ठीक है। तो उस वेबसाइट को तुम मेरे से पूछ लेना टेलीग्राम पे डीएम करके, ठीक है। मैं तुम्हें वेबसाइट का लिंक दे दूँगा वहाँ पे, ठीक है। अब तुम क्या करना कि उस वेबसाइट पे जाना, ठीक है, और उस पर अपना अकाउंट बना लेना, ठीक है। अब अकाउंट जीमेल से बनाना, ठीक है। और जीमेल जो है अगर तुम ट्राई करना, तुम्हारे पास कोई पुरानी जीमेल हो तो उससे बना लेना, ठीक है। न्यू जीमेल पे ट्राई मत करना, पुरानी कोई जीमेल हो तो उस पर बना लेना, ठीक है। उस पर जैसे ही तुम अकाउंट बना लोगे फिर तुम्हें चाहिए होगा सीसी, ठीक है। अब सीसी क्या चाहिए होता है? सीसी के लिए ना तुम सीसी शॉप पे जाओगे तो देखो तुम्हें डेड सीसी मिलेगा, तुम फालतू में तुम्हारा स्कैम होगा, कुछ नहीं है, ठीक है। तुम डायरेक्ट मेरे को डीएम करना और मेरे से सीसी ले लेना ना, ठीक है। बिल्कुल भाई क्या कहते हैं, लेजिटिमेट सीसी, अगर काम नहीं किया तो भाई रिफ़ंड दे दूंगा मैं तुम्हें, ठीक है। उसकी मेरी गारंटी, ठीक है। तुम मेरे से डायरेक्ट सीसी लेना और अपना काम करना, फालतू का इधर उधर भाई मुंह मत मारना, ठीक है। अगर तुम सीसी शॉप पे जाते हो फिर मैं बोलता हूँ वहाँ पे तुम्हें ऐसे बिन डालना, वहाँ पे ये खरीदना, भाई तुम्हारे साथ स्कैम होगा, तुम्हें फालतू का बेकार सीसी मिलेगा, ठीक है। आधे से ज़्यादा आजकल बेकार ही मिलते हैं भाई सीसी शॉप पे, ठीक है। तो कोई मतलब है नहीं वहाँ पे जाने का, ठीक है। तुम्हें अगर अच्छा सीसी चाहिए तो मेरे को टेलीग्राम पे डीएम करो, तो मैं सीसी मिल जाएगा, वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, ठीक है। अब उस सीसी को उस वेबसाइट पर डाल कर तुम्हें कार्डिंग करनी है, ठीक है। अब ऐसे नहीं करनी है तुम्हें, तुमको सीसी मिल गया, वेबसाइट मिल गया, अब तुम सीसी उस पर डाल के तुम डायरेक्ट कर लोगे, ठीक है। इतना ईजी नहीं होता, ठीक है। अब तुम्हें चाहिए होगा भाई प्रॉक्सी और आरडीपी, ठीक है। आरडीपी क्या होता है? आरडीपी भाई मैं तुम्हें वैसे तो अगली वीडियो में बताने वाला हूँ, मतलब 1-2 बाद वीडियो आ जाएगी, ठीक है। पर इन शॉर्ट बताऊँ तो देखो अमेरिकन कोई ये कंपनी रहती है जहाँ का सीसी होगा, ठीक है। वहाँ की कंपनी का क्या है कि कंप्यूटर होता है वहाँ के सर्वर पे, ठीक है। तुम्हें बस स्क्रीन मिलेगी, तुम जैसे ही यहाँ पे कोई क्लिक या कुछ मतलब सेव वगैरह फाइल करते तो वो अमेरिका में उस सर्वर पे सेव होगी, ठीक है। तो जब क्या कहते हैं उनका जो बैंक होता है, तो वो जब ट्रैक करेगा तो उसको पता लगेगा कि भाई ये तो अमेरिकन कोई बंदा है ट्रांजेक्शन कर रहा है, तो वो उसका ट्रांजेक्शन डिक्लाइन नहीं मारेगा या फिर ओटीपी नहीं देगा, ठीक है। वो ट्रांजेक्शन पास कर देगा। तो इसलिए आरडीपी ज़रूरी रहती है, ठीक है। अब प्रॉक्सी क्यों ज़रूरी रहती है? प्रॉक्सी इसलिए ज़रूरी रहती है क्योंकि प्रॉक्सी जो होती है वो ब्लैक लिस्टेड नहीं रहती, ठीक है। अगर तुम जो तुम्हारा वीपीएन है जो फ्री वाले तुम कुछ चूतिए लेके फिरते रहते, ठीक है, मेरे को टेलीग्राम पे डीएम कर दे कि भाई मेरे को ये चीज़ कर दूंगा, मेरे पास वीपीएन। मैंने कहा कौन सा वीपीएन है? तो बोलता भाई मैंने प्ले स्टोर से डाउनलोड किया, ठीक है। उनके चक्कर में मत पड़ना, ठीक है, वो सब चूतिया होता है। प्रॉक्सी लेना, प्रॉक्सी कहाँ से लेनी है, आरडीपी कहाँ से लेनी है, टेलीग्राम पे डीएम कर दो, मिल जाएगा, ठीक है। कोई टेंशन नहीं, सब टेंशन भूल जाओ, ठीक है। सब कुछ तुम्हें मेरे पे ही मिलेगा,
तुम्हारी सारी हेल्प मैं ही करूँगा, ठीक है। प्रॉक्सी कैसे सेटअप करना है, आरडीपी कैसे करना है भाई, उसका पूरा प्रोसेस मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। जैसे ही तुम मेरे से कुछ परचेज़ करते हो उसके बाद मैं तुम्हें पूरा प्रोसेस बताऊंगा कि तुम्हें कैसे कैसे क्या क्या सेटअप करना है, ठीक है। वो सब की टेंशन छोड़ दो। तुम्हें सबसे पहले अब क्या चाहिए, एक तो तुम्हें सीसी चाहिए, एक प्रॉक्सी चाहिए, एक आरडीपी चाहिए। ये 3 चीज़ें तुम्हें मेरे से ख़रीदनी पड़ेगी, ठीक है। और बाकी जो वेबसाइट का नाम है वो तो मैं वैसे ही बता दूंगा तुमको, ठीक है। अब तुम्हें क्या करना है, ये पूरा जो प्रोसेस और जो पूरा सेटअप है ये मैं तुम्हें बता दूंगा टेलीग्राम पे ही। यहाँ पे बताऊंगा तो भाई यूट्यूब मेरी वीडियो उड़ा देगा, ठीक है, यहाँ पे नहीं बता सकता। तो मैं टेलीग्राम पे तुम्हें बता दूंगा, ठीक है। जैसे ही तुम ख़रीदते हो तभी मैं बताऊंगा। अगर तुम फालतू के क्वेश्चन करने आए कि भाई मेरे को पहले वैसे ही फ्री में बता दे, मैं बाद में ख़रीदूँगा, उनकी भाई मैं ऐसी गांड मार देता हूँ, ठीक है, सीधा ब्लॉक मारता हूँ। अगर तुम्हारे पास पैसे है, अगर तुम्हारी औकात है कुछ करने की तो भाई आना मेरे पास। अगर नहीं है, तुम भिखारी की तरह आओगे तो मैं सीधा लात मार के भाग दूँगा, ठीक है। क्योंकि देखो मेरे पास टाइम वेस्ट करने को बिल्कुल नहीं है, ठीक है। अगर कोई बंदा आता है जिसको रियली में कुछ सीखना है, ठीक है, तो भाई मेरे को फुल सपोर्ट है मेरा उस बंदे के लिए, ठीक है। पूरा दिल से मैं पूरा सपोर्ट करूँगा, हर चीज़ मैं उसको बताऊँगा पर्सनली भाई की तरह, ठीक है। अगर तुम बैंड के लोड़ो, अगर तुम सिर्फ चूतिया काटने आते हो, सिर्फ टाइम वेस्ट करने आते हो कि भाई मैं आज तेरे से पूछ रहा हूँ और 2 दिन बाद डील करूँगा, तो भाई मैं सीधा ब्लॉक मार दूँगा, ठीक है। सीधा पैसे दो, डील करो, तो मैं सारा प्रोसेस बताऊँगा। और गारंटीड के साथ जो जितना अमाउंट उस अकाउंट में होगा ना, पूरा अमाउंट तो विड्रॉ करना मुश्किल है, ठीक है। अगर मान लो सीसी में अगर मान लो $800 हुए ना, तो भाई मैं 600 से $650 तुम्हारे अकाउंट में भिजवा के रहूँगा, ठीक है। जब तक नहीं भिजवाए तब तक मेरा काम कंप्लीट नहीं होगा, और नहीं भिजवाए तो भाई मैं पूरा पैसा रिफ़ंड कर दूँगा, ठीक है। क्योंकि मेरे को कोई हराम का पैसा नहीं खाना तुम्हारा, ठीक है। तो यही था भाई क्या कहते हैं पूरा क्रिप्टो गार्डिंग जो मैं तुमको बता दिया, ठीक है। ये होता है। अगर तुम्हें पूरा प्रोसेस वगैरह जानना है तो मेरे को टेलीग्राम पे डीएम करो। और भाई मेरा 2 कोर्स भी है, एक $50 का है, एक $90 का है। दोनों कोर्स भाई बिल्कुल लेजिट कोर्स है भाई। मैं कह रहा हूँ इतने बंदों ने वो कोर्स लिए ना, अगर तुम उन कोर्स को भाई कर लेते हो ना पूरा, मतलब तुम्हें, मतलब मैं बोल रहा हूँ 10 से 12 दिन लगेंगे, अगर तुम वो कोर्स पूरे कर लेते हो ना, तो मैं गारंटी के साथ लिख के दे रहा हूँ, तुम्हें कोई भी भाई आगे से यूट्यूब पे वीडियो सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं मतलब ऐसे लिख के दे रहा हूँ कि तुम खुद कर सकते हो, बस रूम पे बैठे बैठे जाओ किसी वेबसाइट पर, कुछ भी जो भी करना करो और करके चुपचाप बैठ जाओ, ठीक है। तुम्हें कोई भी यूट्यूब पे तीसरे बंदे की वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी नहीं है भाई। इतना सही कोर्स बनाया मैंने भाई, मतलब मेरे को ना भाई कम से कम 5 से 6 महीने लग गए थे वो कोर्स पूरा डिज़ाइन करके पूरा बनाने में, ठीक है। और अभी भी भाई मैं, ऐसा नहीं है कि उसका तुमको रिकॉर्डेड वीडियो दूंगा, ऐसा नहीं है भाई। मैं लाइव क्लास लेता हूँ, ठीक है। और जो भी कुछ रिकॉर्डेड होता है वो तुमको वो भी देता हूँ, और डेली लाइव क्लास भी होती है, ठीक है। तो वो तुम ज्वाइन कर लेना, मेरा पेड कोर्स है, ठीक है, बिल्कुल वर्थ इट है। और मैं वो कोर्स कभी भी बंद कर सकता हूँ, तो जिसको ज्वाइन करना है कर लेना, ठीक है। तो अभी के लिए भाई इतना ही था, ठीक है। कार्डिंग का मैंने तुम्हें पूरा क्रिप्टो कार्डिंग बता दिया है, ठीक है, पूरा प्रोसेस बता दिया है। और हाँ, रही बात कि तुम्हें क्रिप्टो कैसे लेना, मतलब अब तुम्हारे पास कुछ बंदे होते हैं जिनके पास क्या होता है, बाइनेंस नहीं होता, ठीक है, 18 से कम होता है, या फिर खुद का बैंक अकाउंट नहीं होता है, कुछ भी इशू रहता है, पैन कार्ड, आधार कार्ड, कुछ भी, ठीक है। तो खुद का क्या बाइनेंस नहीं होता, ठीक है। तो बाइनेंस नहीं होता तो क्रिप्टो भाई कैसे ले, तुम ले नहीं सकते हो क्या? ऐसे बंदे मेरे को डीएम करते हैं। तो देखो तुम कर सकते हो, क्रिप्टो बिल्कुल ले सकते हो तुम अपने पास। तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम जाओ ऐप स्टोर पे या फिर प्ले स्टोर जो भी है तुम्हारे पास, उस पे जाके तुम सर्च करो ट्रस्ट वॉलेट, ठीक है। ट्रस्ट वॉलेट सर्च करके उसको डाउनलोड कर लो। उस पर तुम अपना अकाउंट बनाओ, और वो अकाउंट फ्री में बनता है। कोई गवर्नमेंट आईडी की ज़रूरत नहीं, कोई आधार कार्ड, कोई पैन कार्ड, मतलब कोई सा भी SSL नंबर, अगर तुम UK USA से हो, मतलब तुम्हें कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी गवर्नमेंट आईडी की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तुम्हें जीमेल भी नहीं चाहिए, ठीक है। तुम्हारा वैसे ही अकाउंट बनता है डायरेक्ट। तो उस अकाउंट को बनने के बाद तुम उस पर तुम जितना क्रिप्टो तुम्हें सेव करना है उस पर तुम कर सकते हो। और वहाँ से तुम डायरेक्ट जैसे जिधर भी भेजना है, जैसे रुपए में कन्वर्ट करना है, वो भी कर सकते हो, ठीक है। तो ट्रस्ट वॉलेट बहुत काम की चीज़ है। जिन पे क्रिप्टो बाइनेंस वगैरह नहीं है वो ट्रस्ट वॉलेट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए भाई इतना ही था वीडियो में, ठीक है। बाकी भाई मेरी टेलीग्राम आईडी तुम्हें स्क्रीन पे शो हो रही होगी, और बाकी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, टेलीग्राम आईडी ज्वाइन कर लो। और मैंने अपने व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी भाई डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वो चैनल भी तुम ज्वाइन कर लेना, ठीक है। अभी के लिए चलता हूँ भाई, बाय, सी यू, टाटा।